नमस्कार दर्शकों, मैं रेखा शर्मा आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी व्याकरण के काल बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। समय क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य व्यापार या समय और उसकी अवस्था का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे राधा खाना बना रही हैं, इस वाक्य में कार्य हो रहा है। मोहन जयपुर गया, यह वाक्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। वह अजमेर जाएगा, यह वाक्य भविष्य काल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो कार्य हो चुका है वह भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे राम ने भोजन कर लिया है, तात्पर्य है राम ने भोजन कर लिया है, तो यह वाक्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार रमेश आगरा गया, उसने गीत गाया। भूतकाल की क्रियाओं के अंत में गया, गाया, पढ़ रहा था और देख चुका था आदि शब्द होते हैं। इस काल की क्रिया में आ, ई, ए, या, ई, ये, था, थी, थे जुड़ जाते हैं। दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसके लिए वर्तमान काल का प्रयोग होता है। जैसे मोहन पढ़ता है, माँ भोजन पकाती हैं। वाक्यों में हम देख रहे हैं कि मोहन अभी पढ़ रहा है, वर्तमान स्थिति को संबोधित कर रहा है। ये वाक्य माँ भोजन पकाती हैं। इस काल की क्रिया के रूप में है, हूँ, है, हो जुड़े होते हैं। जैसा कि हमने वाक्य पहले भी देखा था, ऊपर के वाक्यों में है जुड़ रखा है, तो इस काल की क्रियाओं के अंत में है, हूँ, है, हो जुड़े होते हैं। तीसरा है भविष्य काल। जब क्रिया का प्रयोग आने वाले समय के लिए किया जाता है तो भविष्य काल की क्रिया कहलाती है। जैसे मोर नाचेगा, पूजा विद्यालय जाएगी। वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि कार्य अभी हुआ नहीं है, भविष्य काल में यह कार्य होगा। इस काल की क्रिया में गा, गी, गे आदि जुड़े होते हैं। इस प्रकार भूतकाल में जो कार्य हो चुका है उन वाक्यों को प्रकट करते हैं भूतकाल के अंदर। दूसरा वर्तमान काल में जो कार्य चल रहा है उन वाक्यों को संबोधित करता है। तीसरा है भविष्य काल, जिसमें जो कार्य अभी आने वाले समय में होगा उन वाक्यों को प्रकट करता है। अगले वीडियो में हम इन तीनों के ही उपभेदों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।